हाय एवरीवन, आई एम साजिद उदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि फ्रेम रेट्स को लेके आज बहुत कन्फ्यूज़न है कि सर 25 FPS कब यूज़ करना चाहिए, 30 FPS कब यूज़ करना चाहिए, 50, 60 या 100 FPS कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आज फ्रेम रेट का फंडामेंटल समझाने वाला हूँ। अगर आप इंडस्ट्री लेवल के लर्ट्स ढूंढ रहे हैं वेडिंग, प्री वेडिंग, कमर्शियल शूट, ट्रैवल वीडियोस के लिए, तो हमारी वेबसाइट thegreyindia.com पे आना है। यहाँ पे होम पेज के ऊपर आपको काफ़ी सारे लर्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं और ऊपर कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कलर ग्रेडिंग की। और यहाँ पे अभी इनरोल करने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। सबसे पहले जो जितनी भी मूवीज़ हैं 24 FPS पे शूट होती हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज 24 FPS की है। तो जितनी मूवीज़ हैं जब डायलॉग डिलीवरी वगैरह होती है वो 24 FPS पे होती है। और जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, OTT प्लेटफॉर्म या ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो गया, वो 25 FPS पे बेस्ड है। और 30 FPS के ऊपर सीरियल्स को भी शूट किया जाता है। 50 to 60 के ऊपर हम ट्रेडिशनल वेडिंग शूट कर लेते हैं। 50 है जो पाल का है और 60 फ्रेम रेट है वो NTSC का है। उसके बाद 100 and 120 पे हम प्री वेडिंग्स और वेडिंग की सिनेमेटोग्राफी करते हैं। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन इसके अंदर भी एक कन्फ्यूज़न है कि मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। सबसे पहले जब हम शूट करते हैं एज अ प्रोफेशनल वे, क्या होता है प्रोफेशनल वे बताता हूँ। एज अ प्री वेडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी मैं प्री वेडिंग के ऊपर जाता हूँ कभी भी मैं 100p के ऊपर शूट नहीं करता, मतलब नॉर्मल जिसमें ऑडियो भी आए। जब आप S&Q मोड के अंदर आते हैं वहाँ पे होता है एक रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट और एक फ्रेम रेट। रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट बेसिकली प्रोजेक्ट फ्रेम रेट भी बोला जाता है, वो हमेशा हम 25p रखते हैं प्रोग्रेसिव। और जो फ्रेम रेट है वो 100 रहते हैं। जब आप अपने क्लिप की आउटपुट देखेंगे तो उसकी डिटेल देखेंगे, बेसिकली फ्रेम रेट उसके अंदर लिखा होता है 25p। तो वो बेसिकली जो फ्रेम रेट है वो हमारे लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उनमें मोशन ब्लर से लेके हर एक चीज़ प्रॉपर होती है। उसके बाद जब आप टाइमलाइन लेते हैं तो वो भी 25 की लेते हैं। और आपका जो डेटा है वो टाइमलाइन के साथ मैच हो जाता है और आपको एक रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा और नेचुरल रिज़ल्ट मिलता है। और जब आप 100p पे शूट करके आते हैं और टाइमलाइन 25p की लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अननेचुरल होता है, क्योंकि आपका जो 100 फ्रेम रेट है 100p पे शूट कर रहे हैं, जब आप टाइमलाइन 25 की ले रहे हैं तो वो मिसमैच होता है। तो वहाँ पे नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है। देखने को किसी को भी महसूस नहीं होता कि क्या ख़त्म हो रहा है, लेकिन नेचुरलपन ख़त्म होने लग जाता है। उसके बाद आती है जहाँ पे मुझे ऑडियो चाहिए, बाइट्स चाहिए, वो हमेशा हम 25p पे ही करते हैं, मतलब वो नॉर्मल वाला जिसमें ऑडियो है 25 FPS पे शूट करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो टाइमलाइन होती है वो भी 25 FPS की होती है। और बेसिकली 25 इसलिए 24 इसलिए नहीं लेते, वो सिर्फ एज आ फिल्म्स के लिए यूज़ होता है। अगर आप वेडिंग के अंदर हैं, आउटपुट देना चाह रहे हैं, या आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमेशा 25 FPS का ही आउटपुट हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो 25 FPS के ऊपर ही बेस्ड हैं। और बेसिकली एक वेडिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ। वेडिंग के ऊपर आ जाते हैं। वेडिंग के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक कपल बैठा है, कपल की बाइट्स कैप्चर कर रहा हूँ, पेरेंट्स हैं उनकी बाइट्स कैप्चर कर रहा हूँ, तो नॉर्मल 25 FPS के ऊपर कैप्चर करता हूँ। मुझे पता है कि मैं इसे स्लो मोशन में नहीं लगाने वाला, कि उसके अंदर से मुझे मूवमेंट्स भी मिल जाते हैं। अगर ब्राइड के मदर रो रहे हैं तो वो उसे हम स्लो मोशन में नहीं यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली में ही चलता है। वो बाइट्स दे रहे हैं, मुझे पता है बाइट्स को मैं स्लो मोशन नहीं करूँगा, वो 25 FPS पे होते हैं। उसके बाद मैं वेडिंग्स के अंदर आता हूँ। वेडिंग्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है मैं S&Q पे शूट करता हूँ, कि वहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट फ्रेम रेट है वो 25 ही निकल के आए और टाइमलाइन भी मेरी वही रहे। और वेडिंग के अंदर देखिए बहुत सारे रूल्स ब्रेक होते हैं, और लास्ट पे यहाँ पे भी हमें ब्रेक करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि ऑन सेट हम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि यार ये शॉट यार स्लो मोशन में लगेगा या इसकी ऑडियो भी लगेगी।
तो वहाँ पे हम 100p पे शूट कर लेते हैं, वहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है हमें। लेकिन एज आ वेब सीरीज़ कर रहे हैं या फिल्म शूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ शूट कर रहे हैं, वहाँ पे ये गेम नहीं होती है। वो हमें पता होता है कि हमें ये स्लो मोशन में चाहिए, इसको स्लो मोशन में नहीं चाहिए, वो नॉर्मल 24 FPS पे शूट कर रहे हैं एज आ फिल्म। तो वो अलग अलग मतलब मेथड्स हैं। वेडिंग के अंदर हर एक रूल ब्रेक हो जाता है हमें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना लाइटिंग है, ना आप किसी को कमांड दे सकते हैं कि भैया आप इधर से उठ के इधर आ जाए, वरमाला दोबारा उतरवा के पहना सकते हैं। तो वहाँ पे रूल्स ब्रेक होंगे ही होंगे। लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, जब भी आप ब्राइड की या किसी की भी बाइट्स कैप्चर करें तो 25 FPS पे कैप्चर करें। जब भी आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं तो S&Q के ऊपर शूट करें, और जो आपका प्रोजेक्ट फ्रेम रेट है वो 25 होना चाहिए, और आपकी जो एडिटिंग करते हैं वो भी टाइमलाइन 25 की होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंपैरिजन बनेगा, और जब आपकी आउटपुट होगी बहुत ही नेचुरल आएगी। तो हमेशा ये याद रखिए। अगर फिर भी फ्रेम रेट्स को लेके कन्फ्यूज़न है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और कौन सी वीडियो आगे टॉपिक में आनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और NTSC PAL ये भी एक सेक्शन है। जैसे यूरोप में 60 हर्ट्ज पे जो पावर है सप्लाई होती है, और एशिया के अंदर काफ़ी कंट्री हैं जिनके अंदर 50 हर्ट्ज पे पावर सप्लाई होती है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि पाल पे हमें एग्जाम्पल कि 50 FPS मिल रहे हैं, 60 FPS हमें NTSC पे मिल रहे हैं। वैसे जैसे मैं 100 FPS क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पाल का है, हम एशिया में यूज़ कर रहे हैं। अगर 120 यूज़ करूँगा तो मेरी रात के समय फ्लिकरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और एक चीज़ और है कि लोग हैं कन्फ्यूज़न में रहते हैं, सर फ्लिकर आ रहा है, फ्लिकर आ रहा है। अगर आप शूट कर रहे हैं 100 FPS पे, आपको फ्लिकर आ रहा है तो उसे आप 50 FPS कीजिए, फ्लिकर चला जाएगा। दूसरा मेथड, जब आप शूट कर रहे हैं 50 FPS पे तब भी फ्लिकर आ रहा है, तब आप शटर स्पीड को 100 करेंगे। 100 भी आ रहा है अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे, आप उसे 50, 60, 70 भी कर सकते हैं अपनी शटर स्पीड को। आपने अपने कैमरे का शटर स्पीड भी कम कर लिया, फ्रेम रेट भी कम कर लिया, ISO वगैरह मतलब सारी चीज़ें करके देख ली, आगे जो लाइट है फिर भी फ्लिकर कर रही है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मतलब जो आगे लाइट है बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी की लाइट है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे अगर 50 लाख का कैमरा बॉडी भी होगा तो वो भी फ्लिकर करेगा। इसलिए सिनेमा वाले हैं जो या हम लोग यूज़ करते हैं तो अपनी खुद की लाइट्स यूज़ कर रहे हैं। लैंप भी किसी घर का चल रहा होता है बंद करवा देते हैं क्योंकि फ्लिकर करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।